से सुदामा को हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज दोनों मित्र सखा आपस में मिले हैं, प्रणाम किया गया है। अब एक एक करके प्रभु ने पहले तो सुदामा से कौशल क्षेम पूछा है और अपने आंसू से प्रभु के चरणों को धुला दिया है। अब अपनी पत्नियों को लेकर के एक एक करके आशीर्वाद देना प्रारंभ कराया है कि ब्राह्मण देव आए हैं। अब ऊपर करते करते सुदामा का हाथ थक गया और अपने मित्र सखा से बोले कि भैया ने मेरी सुन। तो मेरे गोविंद अपने कान को लेकर के सुदामा के मुंह के पास में पूछे। तो सुदामा पूछने लगे कि भैया ये बता अभी कितनी और हुई। मैं तो परेशान है गो, जाते एक काम कर ले कि तू इकट्ठी बुलाला सो एक ही वीर में सवन्य आशीर्वाद दे दो कि महाराज बहुत है। 16,108 हैं। तो भगवान बोले, तो सुदामा बोले कि सुन लाला, जब प्रमाणाद कार्य संपन्न हो गया तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? तो एक बार लकड़ी लेने के लिए जब हम गए जंगल में तो बारिश हो रही थी, तो गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आ जाएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? आपने विवाह किया कि नहीं? तो भगवान बोले कि सुदामा ये बताओ कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? तो सुदामा ने कहा देख ले कैसी बात पूछ रहे हो, भीड़ में कहूं जो बात पूछवे की होई करेगा। तो भगवान बोले कि घर के ही सब लोग हैं या भीड़ काहे की है? जी 16,108 जो बैठी ये मेरी घरवाली है। जी सब हो
तो सुदामा जी बोले कि लाला, विवाह तुम्हें बिल्कुल करने की इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया मुझसे, सो मोह विवाह अपना करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी को नाम है सुशीला। तो कृष्ण बोले कि बड़े कठोर हो तुम, तो बड़े निष्ठुर हो, विवाह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। तो सुदामा बोले कि रहते भैया रहते, मैंने तो ये कोई करे तेने कितनी कर ले, तेने का तो चिट्ठी भेजी का तमाम भीड़ इकट्ठी कर ली है। तो मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक तो विवाह करने का कोई विचार नहीं, और 7 बजे के घर में बहू। तो सुदामा जी बोले कि ऐसे मेरा भाई मेरे का पहले लगन की चिट्ठी थोड़ी आई। तो मैंने विवाह की बात क्यों पूछी? भैया जानते हो कि मोह का मालूम तुमने क्यों पूछी है? कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है। आज मेरे कृष्ण तो मेरा कृपालु है, पर इसकी जितनी पत्नियां हैं सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। इनके बीच में फटी हुई पोटली कैसे दिखे? अब ये संकोच में पड़ जाते हैं सुदामा। ये चावल की पोटली उनको दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे? सब क्या कहेंगे? देखो कैसा मित्र है, चावल बांध के लाया है, लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत हैं सज्जनों, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले? भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा है। तो सुदामा जी ने सोचा कि सब पत्नियां कृष्ण की जी अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा, तब तक कुछ बात बदलो। तो सुदामा जी बोले कि अच्छा लाला, तुमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़ाई करे? समदा को लेने के लिए जाते थे, हवन करते थे और गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करते थे। कैसे सबसे बड़े उद्यमी है ये। गुरुदेव कहते थे लाला तेने तो हमसे पहले कोई विद्या पूरी कर ली थी। तो कन्हैया बोले कि बात मत बनावे, ये बताए कि मेरी भाभी ने कुछ भेजो है कि नहीं भेजो, बात मत बदले। अरे हम भाभी जी की बात याद कर रहे हैं, देख बचपन की पहले बात कर ले। तो भगवान बोले कि सब मालूम है, लेकिन भाभी जी ने भेजा क्या है आप जानते हैं? सुदामा जी बोले कि एक बात है, तू लाला काऊ बात के पीछे पड़ जाए तो फिर भूले ना। अरे हम कह रहे हैं कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर ले। तो ज्यादा बात बनावेगा तो सबके बीच में तेरी पोल खोल दूंगा। आप जानती हैं आपके पति द्वारका नाथ बचपन में क्या थे? तो सुदामा कन्हैया की पोल खोल रहे। रानिया बोली कि बताइए क्या थे? बोले कि द्वारका नाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे ही डोला करते थे, मालूम है? और ये क्या करते थे कि जब ये गलियों में होकर के निकल के गोपियां कहती थी कि लाला ने सुनियो, तो ये बोलते क्या बात है? तो गोपी कहती हमारी माखन की मटकी ने चेटी पड़ गई है, सो जा में बीत दो। ये बोलते बीत तो देंगे लेकिन बदले में कहा दोगी? गोपी कहती है पूरी चेटी बीत दोगी तो एक छठाक माखन दे देंगे। अब माखन के लोभ में ये दिन भर चींटियों को बीतते थे। इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर मंडली, बाकी अध्यक्ष भी यही थे। अब बन गए 4 दिन आते द्वारिकानाथ, स्वप्ने आगे गिनी ना रही। तो भगवान हंस करके बोले कि मैं बचपन में क्या था कि नहीं बता रही हो? आपसे भी ज्यादा ये मेरे बारे में जानती हैं, और मेरे इतने विवाह हुए इसका मूल कारण भी यही है।
मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि जबरन सब पत्नी बनकर के मेरे महल में आ गई हैं। इसलिए बचपन में हम क्या थे ये तो हमारी पत्नियां सब जानती थी, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है। तो सुदामा बोली कि वही बात है। फिर संकोच में पड़ गए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करता है सज्जनों, तो मैं उसे बहुत मान करके स्वीकार कर लेता हूं। तो आज मेरे सुदामा अपनी कांख में पोटली को दबा करके चुपचाप बैठे हैं, तो जैसे ही मेरे गोविंद की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी है तो एकदम कांख में से उस पोटली को खींच लिया है और खींच करके उसको खोल करके देखा है तो चावल रखे हुए हैं। तो भगवान ने एक मुट्ठी खाई और कह दिया, अरे जो संसार का स्वर्ग का सुख है वो सुदामा को प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी खाई, स्वर्ग पाताल लोक का जितना स्वर्ग सुख है वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। तो जैसे ही तीसरी मुट्ठी को खाया है, खाने के लिए तैयार हुए हैं, तो रुक्मिणी जी ने उनके हाथ को रोक लिया है। तो सुदामा बोली, तो तीसरी मुट्ठी जैसे खाना चाहा है सुदामा ने, तो भगवान का हाथ रोक लिया है। बोले कि महाराज जा सबरी है जा सुदामा ही दे दोगे कि कछु अपनी उकाज रखोगे। लेकिन गोविंद लीला कर रही थी, वो नहीं खाते तीसरी मुट्ठी को, खाते केवल दो ही। क्यों? सुदामा के ऊपर भगवान का कर्ज था। और कर्ज क्या था? 2 मुट्ठी चने का। तो 2 मुट्ठी चने के बदले सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल खिला करके अपने कर्ज को मुक्त किया था। तब जाकर के सुदामा का उद्धार हुआ। कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होई निर्धन कह होए कोड़ी। जो अपने मित्र के साथ द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसकी वही स्थिति होती है। तो अपने मित्र के साथ में कभी दगा नहीं करना चाहिए, अपने पास किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए, न अपना किसी के पास में छोड़ना चाहिए। तो आज सुदामा को कई दिन हो गए रहते रहते, तो सुदामा कहने लगी कि भैया अब हम अपने घर चलें। तो भगवान कृष्ण ने भी आज मौन स्वीकृति दे दी है और लौट करके और जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जब सुदामापुरी के निकट जाकर के पहुंचे हैं, तो सुदामापुरी में जाकर के देखा है जहां टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहां आज कंचन के महल बने हुए हैं। अब सुदामा इधर उधर देखने लगे कि वो मेरी झोंपड़ी को, वो मेरी झोंपड़ी की नाई निशानी, जाने के तकू गई है मिसुरानी। ओ मेरी झोंपड़ी की नाई निशानी, जाने के तकू गई है मिसुरानी। मेरी झोंपड़ी की नाई निशानी, जाने के तकू गई है
या तो फिर तुलसी को बिरवा, या तो फिर तुलसी को बिरवा। ये तुलसी कहाँ गई रे, मोहन भरत मेरे पास। ये भैया कहाँ गई रे, मोहन भरत मेरे पास। Hare